तैयारियां पूरी, अस्पतालों में भी सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नगर निगम कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। सीएम ने बेहतर व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। हरिद्वार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बाजार में सीढ़ियों का किया शिलान्यास। कहा, लोहे की सीढ़ियां होने के कारण अक्सर श्रद्धालु होते हैं चोटिल। आप सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल बेरोजगारों के साथ पहुंचे सचिवालय। कहा, बीजेपी जन विरोधी की है सरकार। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रकोष्ठ विभागों का होगा पुनर्गठन। राहुल गांधी को उत्तराखंड बुलाने की तैयारी शुरू। प्रदेश संगठन में बड़े फेरबदल को दे सकते हैं अंजाम। उत्तराखंड मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। जिले में भारी बारिश की दी चेतावनी। पहाड़ी इलाकों में भी लैंडस्लाइड का बढ़ेगा खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन। स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोले हैं, अपना संबोधन दिया है। तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। देहरादून से खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया और उनका साफ कहना है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और अगली खबर भी देहरादून से है। निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम धामी ने नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया। निगम के कई कक्षों का निरीक्षण किया। निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कई कक्षों का निरीक्षण किया सीएम धामी ने। एक और खबर देहरादून से है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। अगले एक सप्ताह के लिए फिर अलर्ट है जारी। जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का भी खतरा बताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 7 तारीख सितंबर की हो गई है। आप देख रहे हैं कि अच्छी एक्टिविटी आज पास्ट 24 आवर्स में प्रदेश में मिली है। मानसून करीब एक्टिव रहा है और आगे भी करीब ये जो 5 से 6 दिन है, आप वीक भर की भी बात करें, करीब 13-14 तारीख तक जो है, तो जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में रहने वाली है। 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक भी बात करें, 14 तारीख तक भी, तो जो हल्की से मध्यम बारिश है वो अनेक जगहों से लेकर अधिकतर जगहों में जो है, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, उनमें वो देखने को मिलेगी। हरिद्वार में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने नारियल फोड़कर मोती बाजार में सीढ़ियों का शिलान्यास किया। इस दौरान मोती बाजार के तमाम व्यापारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं मदन कौशिक ने कार्यदायी संस्था RWD के अधिकारियों को समय से गुणवत्तापूर्ण सीढ़ियों का निर्माण कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। मोती बाजार के व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि लोहे की सीढ़ियां होने के कारण अक्सर श्रद्धालु चोटिल होते रहते हैं।
बड़ी संख्या में मनसा देवी मार्ग से उतरने वाले श्रद्धालु इस सीढ़ियों के माध्यम से ही मोती बाजार में प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही व्यापारियों की मांग पर उनके विधायक मदन कौशिक ने लोहे की सीढ़ियां हटाकर सीमेंट की पक्की सीढ़ियां बनवाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल बेरोजगारों के साथ उत्तराखंड सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का खुलासा किया। उन्होंने बेरोजगार युवाओं के साथ बीजेपी सरकार के सानिध्य में चल रहे आउटसोर्स कंपनी के भ्रष्टाचार और अवैध वसूली पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जन विरोधी सरकार है, जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी हुई है। सरकार लोगों के साथ छलावा करते हुए अब रोजगार देने के नाम पर पैसे की उगाही करवा रही है। लाइसेंसी सेमी ऑटोमेटिक .22 राइफल है, 200 गज तक यहाँ पे निशाना मारती है। आज मेरे को 8,475 रुपए की चौकीदार की नौकरी मिली है। मैं कह रहा हूँ सरकार से, क्योंकि आप इतने अच्छे हो, आपने मेरे को नौकरी दी है, तो कम से कम थोड़ी मेरी ना रिस्पेक्ट कर लो। 26 साल का मेरा फौज का एक्सपीरियंस है, टेलीस्कोपिक वेपन है मेरे पास, सेमी ऑटोमेटिक है, तो मेरे को 8 की जगह ना 14-15 हज़ार की तनख्वाह दे दो। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के कई नेताओं से मुलाकात के बाद मंगलवार को देहरादून वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हाईकमान को अपनी पिछले 5 सालों की पीड़ा बताकर आए हैं। इस मामले में उमेश शर्मा काऊ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारा परिवार है और परिवार के मुखिया से अपनी बात कहना ये हमारा कर्तव्य भी है। जो पीड़ा थी अपनी लगभग 5 साल से, वो सारी पीड़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जो जिन व्यक्तियों से 10 मिनट भी मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे 1-1 घंटा उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और न्याय देने की बात की। मेरे परिवार का मामला है, परिवार उस पर जो भी निर्णय करे। हमने तो कहा कि हमारे साथ 5 साल से ये परिस्थितियाँ चल रही हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष और अपने सभी जिस स्तर पे भी हम कह सकते थे वो बात हम प्रदेश में कह चुके, अब आपके पास आए हैं। हाईकोर्ट बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड अध्यक्ष प्रभात चौधरी का बार सभागार भवन में फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की सदन की पहली बैठक बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के मुख्यालय में संपन्न हुई, जिसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्यों का स्वागत किया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रभात चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि अधिवक्ताओं का राहत कोष बढ़ाने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे अधिवक्ताओं को समय पर डिग्रियां और आई कार्ड मिल सकेंगे। अध्यक्ष ने अधिवक्ताओं की मृत्यु पर दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाया जाएगा, ऐसा भी कहा है। हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आया हूं। तो हमारा मेन यह है कि उनकी समस्याएं तभी सुलझाई जा सकती हैं कि हमारे बार काउंसिल के पास सफिशिएंट फंड हो। हमारे पास है नहीं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और उनसे, जैसे उत्तर प्रदेश में हर एक मुख्यमंत्री जो है वो बार काउंसिल का काफ़ी अनुदान देते हैं, जिससे कि वहाँ की वकीलों का काफ़ी हित होता है। और हमने अपने काफ़ी काम करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा है जो सेक्रेटरी साहब के साथ मिल करके हो रहा है डिजिटल करने का पूरा। तो उस डिजिटल करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे आई कार्ड जो है सेम डे बन सकेंगे। हमारे जो डिग्री जो हम देहरादून भेजनी पड़ती हैं छापने के लिए, वो सेम डे हम लोग दे देंगे। और हर एक अधिवक्ता के बारे में बटन दबाते ही सारी सूचना मिल जाएगी। जब अधिवक्ता किसी की मृत्यु हो जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है, हम लोग ज़्यादा पैसे दे नहीं पाते हैं, 1.5-2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि वो पैसा बढ़ाया जाए। और उत्तराखंड की खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा सरकार के ऐसी गलत नीतियों दुखी व त्रस्त ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा आक्रोशित भी हैं। 50% आबादी को 27 सदस्यों देंगे रिजर्वेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रप्रयाग देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित इन दिनों केदार घाटी के गांवों में जनसंपर्क में जुटे हैं। तीर्थ पुरोहित 13 सितंबर को जिला मुख्यालय में आयोजित विशाल प्रदर्शन को लेकर गांवों का भ्रमण कर रहे हैं। उन्हें अभी तक 64 गांवों से समर्थन मिल चुका है। उनकी माने तो जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में होने वाले विशाल प्रदर्शन में 2000 के करीब लोग शामिल होंगे। उधर तीर्थ पुरोहितों का केदारनाथ में क्रमिक धरना 24वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर अनशन स्थल से हेलीपैड तक जुलूस भी निकाला गया। मंगलवार को तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने केदार घाटी के रामपुर, हाटा व बड़ासू के लोगों से संवाद कर देवस्थानम बोर्ड के विरोध में समर्थन मांगा। निश्चित रूप से चारों धामों में जिस प्रकार से तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज के लोग और हक हकदारी लोग लगातार कई समय से अपनी जायज मांग को, अपने अधिकारों का जो हनन हो रहा है, सांस्कृतिक और धार्मिक जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ लगातार आंदोलनरत है। और इसी क्रम में आगामी 13 तारीख को जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में 4 धाम के तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और पूरी घाटी के लोग जो उस घाटी पे केदार धाम पे आश्रित है, जो व्यवसाय करते हैं, चाहे घोड़ा खच्चर हो, डंडी कंडी हो या छोटे दुकानदार जूस बेचने वाले, जूस देने वाला हो या अन्य जो उस व्यवसाय से गाड़ी घोड़े वाले हो, सब लोग एकत्रित होकर इस देवस्थानम बोर्ड के विरोध में जनपद मुख्यालय में एक बड़ी रैली निकालेंगे और सरकार का पुतला दहन होगा। सरकार के खिलाफ रैली निकलेगी। जब तक ये देवस्थानम बोर्ड सरकार वापस नहीं लेती तब तक ये अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा परिवर्तन रैली का आगाज हो गया है और रैली का पहला पड़ाव संपन्न भी हो गया, जहां इस रैली को हरी झंडी कांग्रेस के बड़े सुरमाओं ने दिखाई। फिर इस रैली में परिवर्तन की मसान लेकर खुद ही चल पड़े, जिसका असर धीरे धीरे आम जनता पर भी दिखाई दिया। लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हरेंद्र बोहरा ने परिवर्तन रैली का धन्यवाद किया। हरेंद्र बोहरा ने कहा कि भारी संख्या में लोगों का इस रैली में आना किसी परिवर्तन से कम नहीं था और 2022 में भी परिवर्तन जो है साफ देखा जा सकता है। 4 तारीख को जो परिवर्तन यात्रा किच्छा से होते हुए लालकुआं आई, जिसमें हमारे प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी, सह प्रभारी श्रीमती दीपिका पांडे जी, सह प्रभारी श्री राजेश धर्माणी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह जी, हमारे चारों कार्यकारी अध्यक्ष श्री जीतराम जी, श्री रंजीत रावत जी, श्री भुवन कापड़ी जी, श्री तिलकराज बेहड़ जी से लेकर और भी हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पर आए थे। तो परिवर्तन यात्रा को किच्छा से लेकर वो जब लालकुआं में प्रवेश किया उन्होंने, तो यहाँ लालकुआं में हम लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी थी। हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं और जो हमने यहाँ एक संचालन समिति यहाँ पर लालकुआं में बनाई थी, जो कि लालकुआं में रैली की तैयारियों के लिए और कैसे जनता आएगी, क्या आएगी, सारी तैयारियां जो है एक हमने संचालन समिति के द्वारा हुई। और आप लोगों ने देखा होगा कि लालकुआं में एक अभूतपूर्व जो है रैली का स्वागत किया। और जनता, क्योंकि देखिए जनता जो है, जनता ने मन बना रखा है कि इस चुनाव में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हटाना है, जिससे कि यहाँ बेरोज़गारी दूर हो सके और जितनी भी समस्याएं यहाँ पर हैं, विकास कार्य हैं, उन सब को दूर करने के लिए जो है ये रैली को सफल बनाया गया। किच्छा के गंगापुर क्षेत्र में पावर हाउस बनेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के दर्जनों गांवों को
संचार विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी और लोगों को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति मिलेगी। 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विद्युत उपकेंद्र गंगापुर का लोकार्पण करते हुए विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि इसके बनने के बाद जनता को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लालपुर के पावर स्टेशन की क्षमता बढ़ाने, कोरोया में एक नया पावर स्टेशन बनाने के साथ साथ किच्छा में इतनी ही पावर का एक नया पावर हाउस स्वीकृत कराया है। विधायक राजेश ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार में किच्छा विधानसभा क्षेत्र प्रतिदिन विकास के नए आयामों को छू रहा है। की वजह से इसका लोकार्पण देर से हुआ। पहले कर दिया था हमने 33/11 kVA का जो नया बिजली स्टेशन बनाया, पावर स्टेशन गंगापुर। इससे गंगापुर से लेकर और आनंदपुर तक जितने हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन सब गाँव की जो बिजली की समस्या थी, रोस्टिंग की, या फिर पावर कट करना पड़ता था, कई बार लाइन में फॉल्ट होता था, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स थे, तो इस पावर स्टेशन के बनने से बहुत बड़ी समस्या हल हुई है। इसके साथ साथ हम कोरैया में भी एक नया पावर स्टेशन बना रहे हैं और किच्छा का जो बिजली घर हमारा है इस समय एग्जिस्टिंग, उतनी ही पावर का एक नया पावर हाउस हम वहाँ पर बना रहे हैं, स्वीकृत हो गया है। इस पर हम टेंडर कर दिया, काम शुरू होने जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां देश की पहली एवरेस्ट महिला विजेता बछेंद्री पाल ने हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि असंतुलित विकास के कारण उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अन्य पहाड़ी राज्यों में पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। बछेंद्री पाल को हरिद्वार की हरित धरा संस्था ने अपना हिमालयन एम्बेसडर बनाया है। अपने हिमालय को बचाने के लिए सरकार के साथ साथ आम जन सहयोग भी बहुत जरूरी है। चाहे वो चाइना हो, चाहे नेपाल हो, चाहे हमारा सिक्किम हो, भूटान हो। हिमालय ने बहुत कुछ दिया है और हिमालय की हालत बहुत ख़राब हो रही है दिन प्रतिदिन। सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर जो देख रहे हैं चारों तरफ, तो वो एक पीड़ा तो होती है और उसमें सबका कंट्रीब्यूशन, सबका सोचने की बहुत ज़रूरत है। इतना बैलेंस्ड वे में नहीं हो रहा है शायद। अगर विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे तो मानव जाति के लिए शायद अच्छी बात है। और हिमालय में जो चेंजेस हो रही हैं वो हिमालयन लोगों के लिए ही फायदे और नुकसान नहीं, वो सी लेवल मतलब कलकत्ता तक जहाँ तक जा रही है वो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर है। नीति आयोग के SDG इंडेक्स की कानून व्यवस्था की रैंकिंग में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर और गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है। उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। 1,60,000 कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स होंगे लाभान्वित। सरकारी डिग्री कॉलेजों के लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए मोबाइल टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। योजना में आएगा लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च। कोविड महामारी के दौरान पुलिस, राजस्व तथा ग्राम विकास विभाग के योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन विभाग के विभिन्न पदों पर तैनात कर्मचारियों को 10,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। राज्य में बिजली बिलों के फिक्स चार्ज और विलंब भुगतान अधिभार में 3 महीने की मिलेगी छूट। धामी सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को मिलेगा लाभ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के लाभ से वंचित 33,216 बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए 49 करोड़ 42 लाख रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के साथ ही प्रभावितों को राहत राशि के चेक दिए। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि 150 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत नागल ज्वालापुर गांव के देहरादून हिल्स एकेडमी में कल शाम को स्कूल के हॉस्टल में गोरखपुर के कक्षा 9 में पढ़ने वाले 16 साल के छात्र अनुराग ने बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र द्वारा आत्महत्या की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी स्कूल के छात्रों ने स्कूल प्रशासन को दी, जिसके बाद स्कूल में हॉस्टल की वार्डन और स्कूल प्रबंधक के साथ छात्र को तत्काल डोईवाला के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी डोईवाला कोतवाली को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने छात्र के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी पुलिस ने छात्र के परिजनों को भी दे दी। ये अनुराग पांडे, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, ये देहरादून हिल्स एकेडमी में बोर्डिंग में पढ़ता था और इसके द्वारा बाथरूम में जाकर रस्सी से फांसी लगाई गई, जिसमें इसके अध्यापकों व इसके स्टाफ द्वारा, स्कूल के स्टाफ द्वारा इसको CHC डोईवाला में लाया गया उपचार हेतु। फिर डॉक्टर ने वहाँ पर चेकअप करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना है, एक 16 साल के बच्चे जो अच्छे जिसका अच्छा बोलचाल, व्यवहार, पढ़ाई लिखाई, हर एक चीज़ में ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शौक है और बहुत बड़ा दुखद ये घटना है। अभी हमारे को इतना ही पता है कि वो जो हमने उनकी पुलिस की टीम के साथ शेयर करा, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां चार धाम यात्रा शुरू न होने से नाराज पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने गढ़वाल मंडल विकास निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं व्यापारियों ने आरोप लगाया कि चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रही है। इस कारण कोर्ट से केवल तारीख ही मिल रही है। आपको बता दें, पर्यटन से जुड़े सभी छोटे बड़े कारोबारी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह में चार धाम यात्रा शुरू नहीं होती तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। कि 8 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी, तो कल ही रात हमने देखा कि वो डेट जो है वो चेंज होनी संभव ही था कि चेंज होगी, और डेट चेंज भी होगी। अगली तारीख का 15 तारीख लग गई है। तो क्या हम सिर्फ ये देखने के लिए हैं तारीख पे तारीख? आपको जगाने के बाद भी आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। हमने आपको बिल्कुल अवगत कराया था ऐसा तारीख नहीं लगेगी। अब उसमें जो रास्ता निकल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष वापस ले या उसको मजबूती से रखे, और समय ऐसा आ गया कि अब 2022 के आगामी चुनाव आकर के खड़े हो गए। इन्होंने अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं, पर उत्तराखंड के जो व्यवसायी हैं, पर्यटन से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, क्योंकि पूरा उत्तराखंड पर्यटन के ऊपर निर्धारित है और पर्यटन के ऊपर ही यहाँ का राजस्व एकत्र होता है, जिससे उत्तराखंड चलता है। सरकार को एक हफ्ते का मौका देते हैं। अगर एक सरकार ने एक हफ्ते के ऊपर अगर चेतित नहीं होती है तो इस ज्वाला कहाँ से कहाँ तक उठेगी, ये सरकार भी नहीं सोच पाएगी। कि जो रीढ़ की हड्डी हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले उत्तराखंड सरकार की ईंट से ईंट भी बजा देंगे। खबर लक्सर से है, जहां तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे डीएम विनय शंकर पांडे ने एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के साथ लक्सर के तहसील दिवस में फरियादियों की शिकायतें व समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रार्थना पत्रों पर समय रहते सुनवाई कर उनका निस्तारण करने व तहसील को इसकी सूचना देने की हिदायत दी। आपको बता दें, लक्सर तहसील के सभागार में आयोजित तहसील दिवस की शुरुआत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सुदूर देहात के लोगों को अपने काम के लिए बार बार प्रशासन के चक्कर न काटने पड़े, इसी के लिए तहसील दिवस आयोजित किए जाते हैं। देखिए, ये शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जन शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से हो, और इसी उद्देश्य से हर महीने के 1 और 3 ट्यूसडे को तहसील दिवस का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था।
और उसी क्रम में आज ये लक्सर में तहसील दिवस हो रहा है। अभी तक कुल 84 शिकायतें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और उसमें से तकरीबन 62 शिकायतें सुनी जा चुकी हैं। शेष जैसे जैसे भी हमारे शिकायतकर्ता आ रहे हैं उनको सुना जा रहा है। 11 शिकायतों का तो निस्तारण कर दिया गया है। और उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा सरकार के ऐसी गलत नीतियों दुखी व त्रस्त ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा आक्रोशित भी हैं। 50% आबादी को 27 सदस्यों देंगे रिजर्वेशन। उन्नीस मार्च का दिन मुझे भूल नहीं सकता। डिपार्टमेंटल ऑर्डर आया था कि अभी आप स्कूल बंद कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जब लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस ईज हुई तो मेरे स्टाफ ने बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो जब हमने 12वीं क्लास के बच्चों की देखी अटेंडेंस ऑनलाइन क्लासेस पे, तो हमें पता चला कि एक बच्ची लक्ष्मी बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है। पहले तो मतलब जब पापा थे तब तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि सारा काम मेरे पापा करते थे। लेकिन जब पापा की डेथ हुई फिर मम्मा ने हम दोनों को संभाला है। मेरी मम्मा की ना तबीयत ख़राब हो गई थी जब क्या बोलते कोरोना जब ये स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के बाद। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को जॉब करनी चाहिए। फिर एकदम से मैम का कॉल आया और वो मुझे बोलने लगी कि मैम मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी इस हालात में, क्योंकि मुझे सुबह से शाम तक तो नौकरी करनी पड़ती है और फिर घर आ जाती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। फिर हमने डिसाइड करा कि रात को हम लोग उसको वर्कशीट्स भेजा करेंगे। हम उसको दिन में व्हाट्सएप कर देते थे मगर वो शाम को उसको जब फ़ोन मिलता था तो वो वर्कशीट्स देखती थी और फिर सुबह ऑफिस जाती थी। जब वो 9 बजे तो स्कूल से होकर निकलती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जिस टीचर से उसको डाउट होता था उससे वो पूछ लेती थी। लक्ष्मी दिन में नहीं पढ़ सकती तो टीचर शाम को भी उसके साथ जूम क्लास ले लेती है उसके कन्वीनियंट टाइम पर। मैं ज़रूर चाहूँगी कि पूरा समाज ये समझे कि टीचर्स वाकई बहुत मेहनत कर रही हैं इन बच्चों को ऊपर लाने के लिए। और इन बच्चों की अगर ज़िंदगी अच्छी हो जाती है तो ये दैट इज़ मोर देन एप्रिसिएशन फॉर अस। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है माया के ब्राह्मण, ओवैसी के मुस्लिम।